हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक मसीही भाई बहन के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु जल्द ही दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं और बहुत ही जल्द हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग को जाएंगे। जिस प्रकार से आज हम बहुत सारे वीडियोस, प्रचार और बाइबल में भी पढ़ते हैं कि यीशु का आगमन बहुत ही ज़्यादा निकट है, उसी प्रकार से जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 7 आत्माओं के विषय में भी पढ़ते हैं। आखिर वे 7 आत्माएं क्या हैं या उसका क्या भेद है, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और आशा करती हूँ कि पूरी वीडियो को आप ज़रूर सुनेंगे। परमेश्वर आपसे आज बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 7 आत्माएं आखिर क्या हैं। तो हम बाइबल में देखते हैं कि वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, ये ना जो उस बात को कहता है कि प्रकाशित वाक्य का यह संदेश जो है वह भिजवाया जा रहा है। तो ये कलीसियाओं के लिए भिजवाया गया है। यह उसकी ओर से भिजवाया जा रहा था जो है, जो था और जो आने वाला है। और हमें इस बात को सोच करके हैरानी होगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि शायद यह जो है ये मसीहों के विषय में बता रहा है या उनके विषय में लिखा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बात यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में इस जगह पर लिखी है कि जो है, जो था और जो आने वाला है, पुराने नियम के अंदर जो है वह परमेश्वर का एक टाइटल बताया गया है। निर्गमन उसका 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और 4 वचन में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपनी पहचान को मूसा को इसी प्रकार से दिया था कि मैं हूँ, या ये करके परमेश्वर ने जो है मूसा से बात करी थी कि मैं जो हूँ सो हूँ। और यह जो था, इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं हूँ, और उसके कहने का मतलब था कि मैं अभी हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। तो परमेश्वर जो थे उसने मूसा को अपनी पहचान में कहा कि मैं हूँ के रूप में जब हम पता करते हैं, तो परमेश्वर का कहने का मतलब है कि वह अभी हैं और वह तब थे और अब भी रहने वाले हैं और वे जल्द ही वापस आने वाले हैं। तो इस बात को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 4 वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है, मसीह के बारे में नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर के बारे में वहाँ पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य का ये संदेश सबसे ऊपर परमेश्वर के द्वारा कलीसियाओं को भेजा जा रहा है। परमेश्वर अपने दिल की बातें कलीसियाओं को इस संदेश के द्वारा बता रहे हैं। अनुवाद प्रकाशित वाक्य में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसके 4 वचन में जब हम 1 अध्याय के 4 वचन में देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा यूहन्ना के द्वारा किया गया है और उन्हें इस बात को कहता है कि संदेश ना केवल ये तो मसीह के द्वारा, ना केवल यूहन्ना के द्वारा, ना केवल परमेश्वर के द्वारा, लेकिन परमेश्वर की 7 आत्माओं को भी भिजवाया जा रहा है। उसकी ओर से जो है, उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है। ये जो 7 आत्माओं की ओर से जो उसने सिंहासन के सामने जो परमेश्वर हैं, प्रकाशित वाक्य के इस वचन के अंदर यूहन्ना 7 आत्माओं का जिक्र करता है। और ये 7 आत्माएं आखिर कौन सी हैं जो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संदेश दे रही हैं या कलीसियाओं को भिजवा रही हैं? इसका खुलासा जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब हम प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय और उसके 5वें वचन में पढ़ते हैं तो उधर यूहन्ना कहते हैं कि उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलती है
और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यूहन्ना ने स्वर्ग का नज़ारा बताया और स्वर्ग के नज़ारे के अंदर उसने यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है क्या है, 7 दीपक हैं जो जल रहे हैं। और उसने कहा कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और ये अनेकों इस बात को जो है वह बता चुका है। यूहन्ना की जब हम पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार से बताया है। और जब हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उसके सामने क्या है, 7 दीपक अग्नि के यानी आग के 7 दीपक जल रहे हैं। तो यूहन्ना इस बात को वहाँ जानता था कि वे क्या हो रहा है। उसने इस बात का जिक्र किया जब वहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्या है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीपक आग के जल रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना एक यहूदी था, यहूदी धर्म के अंदर था, यानी यहूदी था, तो उनके धर्म के अंदर ये मान्यता चलती थी कि वे जो 7 दीपक है वह इस बात को प्रकट करते हैं। और जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्या है कि जो 7 दीपक, आज हम जो लैंप देखते हैं जिसमें 7 लाइट्स होती हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, 7 नालियाँ जो हैं, दीपदान जो है बना हुआ है। दीपदान के अंदर जो है 7 नालियाँ दे रखी हैं जिसमें कि 7 दीपक हैं। ये 7 नालियों वाला जो दीपदान है ये जो है ये यहूदी में जो है इसको बहुत ही मान्यता दी गई है। इसको इब्री भाषा के अंदर मिनोरा कहा जाता है। और यूहन्ना ने इस बात को कहा कि सिंहासन के सामने 7 दीपक जो हैं वह जल रहे थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मिनोरा के अंदर भी जो है वह 7 दीपक ही बने हैं। तो यहाँ 2 इतिहास की बातें की जा रही हैं जो कि जो है वहाँ पर इस प्रकार का ये कल्चर था। और वहाँ पर यहूदी लोग जो होते थे वह इस मिनोरा को बहुत ही पवित्र मानते थे और पवित्र आत्मा का प्रतीक भी इसको माना जाता था। और परमेश्वर की आत्माएं भी इसको माना जाता था, उसको परमेश्वर की आत्माओं का प्रतीक भी आज भी लोग जो है वहाँ पर मानते हैं, उसको पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता है। और इस मिनोरा को आपके जीव जो है उस टाइम पे जो यहूदी लोग होते हैं जो अभी भी जो है वह इस मिनोरा को जीवन के पेड़ का प्रतीक भी मानते हैं। तो ये जो था, ये यूहन्ना ने जब देखा तो उसने इसी प्रकार से इसको दर्शाया कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है आग के 7 दीपक जल रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रकाशित वाक्य में इस विषय के अंदर बताई है, जिसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो है उसने चारों ओर अधिपतियों और प्राचीनों के बीच में क्या किया कि एक मेमने को खड़े हुए देखा। और मैंने उस सिंहासन के चारों ओर प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किए हुए मेमने को खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, ये सारी पृथ्वी पर भेजी गईं। तो जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में तो यूहन्ना के द्वारा यहाँ 7 आत्माओं के साथ 7 आँखों को भी कहा गया है कि वह 7 आँखों वाले 7 सिंग वाले क्या थे, वहाँ पर खड़ा हुआ था। और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो उनमें 7 आत्माओं को यूहन्ना के द्वारा दीपक भी कहा गया है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इस बात को बताता है कि ये उस टाइम की यहूदियों की परंपरा को बताता है कि परमेश्वर ने जब वे 7 नालियों वाले दीपदान को जो इस मिनोरा को बनाने की आज्ञा दी, मूसा को आज्ञा प्रदान करी थी, तो इस बात के लिए कहा था कि इस मिनोरा के 7 नालियों वाले दीपदान के ऊपर वह किस प्रकार से जो है उसको दीपकों को बनाना है या दीपदान को बनाना है, उसका आकार किस प्रकार से देना है। तो ये हमें परमेश्वर की याद दिलाती है या परमेश्वर के आत्माओं की प्रतीक को बताती है। और इसीलिए मूसा ने जो है उसको इस प्रकार से बनाया था। जब हम देखते हैं तो वह जो दीपदान होता है वह इसी प्रकार से, जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, इसी प्रकार से उसने बनाया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि वह जो इंसान की आँख के आकार का होता है और इसीलिए मिनोरा को ये 7 दीपक जो हुआ करते हैं उसकी 7 आँखें को भी कहा गया है। परंपरा के अंदर ये भी कहा जाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को कहा कि वे 7 आँखें जो हैं वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं।
दरअसल यूहन्ना जो था वो इस टाइम मेनोरा के विषय में ही प्रकाशित वाक्य में लिख रहा था, क्योंकि ये इतिहास में इस मेनोरा को पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता था। उसको जीवन का पेड़ का प्रतीक भी माना जाता है और सबसे बढ़कर इसको परमेश्वर का प्रतीक भी माना जाता है, यानी परमेश्वर की 7 आत्माओं का प्रतीक। और इसीलिए यूहन्ना ने जब इस प्रकाशित वाक्य में विवरण किया है तो इस अध्याय के अंदर बताया है, उसने कहा कि उसके 7 आँखें थी, 7 आत्माएं जो हैं, और वे जो 7 दीपक हैं वे दीपक क्या थे, जल रहे थे, कि पवित्र आत्मा को वह बताता है। पवित्र आत्मा को 7 आत्माएं क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि उस पर जो है जब हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर पवित्र आत्मा के साथ जो है तो वहाँ पर लिखा है, बताया है, अलग अलग युगों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के अलग अलग मैनिफेस्ट को जो है वहाँ पर प्रकट करते थे, उनको पृथ्वी के ऊपर भेजते थे। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं पहले अध्याय के 4 वचन के अंदर, तो वहाँ इसके विषय में बताया है, जो कि क्या है, परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं कि वे राज्यों, अलग अलग राज्यों की परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का उस समय में प्रतीक माना जाता था। तो उस प्रकार से जो है लोग इसको जानते और समझते थे कि ये जो मेनोरा है ये परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक है, और इसकी जो दीपदान है, ये इसकी जो नालियाँ गई हैं 7, ये मूसा को परमेश्वर ने इसी प्रकार से बताने की आज्ञा दी थी, और जो इसकी आंखें दर्शाई गई हैं वो इसके ऊपर के जो दीपदान का शेप होता है ये उसी प्रकार से बताया गया है। तो परमेश्वर ने जो है अपनी पवित्र आत्मा का प्रतीक को इस पृथ्वी पर मूसा को यह दर्शाते हुए बताया था। इसीलिए यूहन्ना ने जो है प्रकाशित वाक्य में 7 दीपकों या 7 आत्माओं या 7 आँखों का वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।